सबसे पहले तो I want to tell you how proud I am as a friend because I've seen your journey. मैंने अपनी इंट्रो में भी नीचे बोला कि हमने पहला टीवी प्रोजेक्ट अपना इकट्ठे किया था, उसका नाम था TV3 कराची. इट वाज अ सोप. और उसी सेट पे आई थिंक फहद, आप और सरवत पहली दफा मिले थे या उन दिनों? When there was early days. Early days. Yes. You were in college together. I was in med school. She was in Indus Valley, but in college at the same time. Yeah. In college at the same time. और आप लोग दोस्त थे उस वक्त. You knew each other? Yeah, we met and very early on I asked her out. Yeah. अच्छा, I didn't know कि मैं कितना बोल सकती हूँ ना. Yeah. बोल दो, खुल के बोल दो. अच्छा, ये कहानी सबको पता है? हाँ, सबको पता है. Wow, क्योंकि मैंने तो ये विटनेस की है ना as a bystander. Yeah. So तब से मैं सरवत और फहद आप दोनों को जानती हूँ. And at that time, of course, you were studying medicine, but आपको नहीं पता था कि आप किस career को ज़्यादा seriously pursue करेंगे. So why and how did you land up being a doctor? And what is it an intentional choice? So देखो, I'm 43 this year, and only hindsight is 2020. Only when you can look back, तो फिर आप ज़िंदगी का एक बेहतर जायज़ा लेके, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग से एक बेहतर इन्फेरेंस निकाल सकते हैं. सो अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक सर्जन वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, इट वाज बाय एक्सीडेंट. It was by I accident. never wanted to be a doctor. My mother forced me मैं to ये be तो a doctor. लड़ लड़के I to the extent that कि मैंने इतना रिबेल किया कि जब मेरा डाउ में एडमिशन हो गया, वो भी मेरिट पे हुआ, लोगों ने 4 सीटों पर अप्लाई किया. माय फादर वाज अ सर्जन, लोगों ने प्रोफेसर की सीट पे, सेल्फ फाइनेंस की सीट पे, मेरिट की सीट पे, दिमकाना की सीट पे. मैं सिर्फ एक ही सीट पर अप्लाई किया, मेरिट पे. और मेरा उस पर व्हेन आई अप्लाई तो 8,500 बच्चों ने सिंध से अप्लाई किया था. आई वाज नंबर 52nd ऑन द मेरिट लिस्ट. मेरा डाउन में हो गया. Out of 8,000, more than 8,000. 500 और सिंध से जितने भी अप्लाई करते हैं. सो देन जब मैं डाउन में गया, आई वाज़न्ट हैप्पी बिकॉज यू सी मेरे साथ मसला है कि अगर आप मुझे जो करना है वो मुझे करना है. अगर आप मुझे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराएंगे ना, मैं वो नहीं करूँगा, नहीं कर सकता मैं. इट्स नॉट हाउ आई एम बिल्ट. ह्यूमन नेचर भी है. हर कोई ऐसा नहीं होता ना. दिस इज हाउ आई एम बिल्ट. मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. यू कांट पुश मी. यू कैन टेक द हॉर्स टू द लेक बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक द वाटर. सो मैं डाउ गया 1 साल और मैं इतना मिजरेबल था. तो माय फादर से देखा तुम इतने नाखुश हो तो ठीक है चले जाओ अमेरिका. वहीं शौक था अमेरिका जाना, फ्रैट बॉय बनना, पार्टी करना. हमने हाई स्कूल की, कॉलेज की फिल्में देखी हुई थी तो हमें तो वहाँ जाना था. हाँ. वो ड्रीम था. हमें तो जाना है, फ्रैट बॉय बनना है. तो फिर हमने then I studied for my SATs. I got good scores. I got a scholarship in the US. I went to university called Ohio Wesleyan. So मुझे बहुत heavy scholarship दी. My father said मैं तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दूंगा, अगर तुम्हें अच्छी scholarship मिलेगी तो फिर चले जाओ. So I got a really heavy scholarship. और मैं वहाँ चला गया. मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैं थिएटर पढ़ रहा था, फाइनेंस पढ़ रहा था, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था. बेसिकली पार्टी कर रहा था. Just experiencing it and enjoying it. और फ्रैट बॉय भी बना. बट जब मैंने वो 1 साल कर लिया ना, तो देन आई रियलाइज्ड कि मैं, एंड बिफोर कमिंग मैं 1 साल डाउन में कर चुका था. जब मैं 1 साल कर लिया, देन आई रियलाइज्ड, अमेरिका जब मैं गया एंड आई डिड ऑल दिस, आई रियलाइज्ड कि एक दफ़ा आपके मुंह को एक मीठी चीज़ का मज़ा लग जाता है ना, फिर दूसरी चीज़ें कंपेयर नहीं कर पाती हैं. सो मैं मेडिसिन चूँकि 1 साल कर चुका था, ये सारी चीज़ें मुझे, कंप्यूटर साइंस, थिएटर, ये सारी चीज़ें इतनी इनसब्सटैंशियल लगी. आई सेड यार, आई मे हैव made a mistake. I think I should go back. So then I went back to Dow. अच्छा, अब किस्मत देखो, अब देखो ये रास्ते अल्लाह लिखता है. You came back to Pakistan? जब मैं वापस आया तो डाउ के अंदर उस ज़माने में होता था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम सेकंड ईयर के साथ एंड में एक ही दफ़ा होता था. 2 साल का इकट्ठा एग्ज़ाम. 2 साल का इकट्ठा एग्ज़ाम होता था. तो अगर एक पहले साल का होता तो मुझे तो कॉलेज से निकाल देते वो, बिकॉज मैं एग्ज़ाम नहीं बैठा. तो आई हैड डन 1 year but I didn't sit the exam. I went before the exam. And so and then I did a year, then I came back 2 months before the 2 साल का एग्जाम, like जिसमें पूरी 2 साल की पढ़ाई आपको करनी है और एग्जाम देना है. Wow. Right. And you did it. And I came back and I did it. Oh, wow. 2 months of cramming study होती है. वो हो गया. हाँ. And then उसके बाद again medicine किया. फिर 4th year के अंदर मुझे याद है सब तो मैं we were friends and we were together. वो इंडस वैली में थी. So वो
आर्टिस्ट हमेशा थी, उसने मेरी तस्वीरें कुछ खींची, उसने मेरी तस्वीरें खींची और मेरे घर पे मैं कुछ शर्टें पहन के तस्वीरें खींच ली और फिर अरशद तरीन के पास रखवा दी, जो फोटोग्राफर था ना अरशद तरीन। बिल्कुल, ओह माय गॉड, अरशद तरीन, असद तरीन का भाई, अरशद तरीन के पास रखवा दी। इंसिडेंटली अरशद तरीन ने वो निदा काज़मी को दिखा दी, निदा काज़मी ने कुछ मरीना को दिखा दी, अंदर से लड़के का स्माइल देखो, that's how got TV3 कराची in 4th year med school। वो TV3 कराची जब मैंने फिर वो किया और उसमें ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली बिकॉज़ मुझे बचपन से हीरो बनने का शौक था, you know, I just wanted to be a hero। I remember you never I remember right? भाई मुझे वो एक I think we were shooting it for a year and a half, yeah right? I remember। never ending never ending तो वो जो TV3 कराची के दिनों में चल रहा था तो मेरा ना 4th ईयर का एग्जाम आ गया। अब वो शूटिंग के डेज थे वही, तो अब जब 4th ईयर का एग्जाम आया वो डेट्स क्लैश करनी थी, तो वो वाइवा होता है, वाइवा हमारे कॉलेज के अंदर होता था, तो बाहर से प्रोफेसर आते थे डाउ के अंदर टू कंडक्ट द वाइवा। नाउ इफ देयर लाइक 500 kids in a year, you can't have the viva in one day, so the viva used to be done over 11 days, 45 kids a day, तो 11 दिन में 500 बच्चे का वाइवा हो जाता था। सो आई वेंट टू माई प्रोफेसर जो पैथोलॉजी के थे एंड आई सेड कि सर देखें मेरी तो शूटिंग है और मैं वाइवा नहीं दे सकता अभी, मुझे आप लास्ट डेट, बिकॉज आई वाज ऑन द फर्स्ट डेट, ऐसे मुझे 11वें दिन पे कर दें। एंड आई सेड देखिए सर मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मुझ पे लाइक आई हैड टू build it up, of course, but ये सच भी था। हाँ बट वैसे सर मुझ पे केस हो जाएगा, सर प्लीज़ आप मुझे करने दें, बड़ा मसला हो जाएगा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, सर मुझे प्लीज़ छुट्टी दे दें, मुझे आप 11th डे पे करा दें। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट लेट मी गिव इट ऑन इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट डे द 11th डे। एंड ही सेड श्योर। You convinced him? I convinced him. I don't know, but I guess I was an actor. What's your zodiac sign? Taurus. I've really hustled a lot to be an actor and a surgeon. I had to really. What would you choose if you had to pick one? Surgery. Of course, that's because. my love. But recently, एक और school of thought है कि you have to know that it's done already. कि आप you are the best, you will be the best. You have to believe in yourself. What about that? मैं उस पे आता वो पैरेलल एक चीज चलनी चाहिए ना, मैं उस पे आता कि सीखना है लेकिन हाँ मैं कर लूंगा। देखो Confucius said if you look around in the room and you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Absolutely. Okay. बिल्कुल। And that's why I travel all over the world. I spend so much money to travel just so I could meet plastic surgeons who are better than me. And learn. And अगर कुछ ना भी learn करो, एक छोटी सी चीज़, अभी जैसे मैं याद है इस्तांबुल में गया, so जो revision rhinoplasty का जो one of the best in the world है, Emre Ilham, just like it's so ridiculously silly how one small thing can make such a big difference. Is like कि वो जो rib cartilage हम यूज़ करते हैं, जब revision rhinoplasty में तो एक हो चुकी है, अब दोबारा मुझे revision surgery थी ना, so I know तो दोबारा जो होती है पुरानी एकदम खुल चुकी है, वो complicated हो चुकी है, चीज़ें मुयस्सर नहीं है, गलत चीज़ को अब आपने अब चीज़ें मुयस्सर नहीं है तो आपने दूसरी रास्ते, तो फिर उसमें हम rib cartilage को लाते हैं। तो सिर्फ द फैक्ट कि हम जो ब्लेड यूज़ करते थे वो छोटा ब्लेड यूज़ करते थे, उसने बड़ा ब्लेड लिया, एंड आई सॉ हाउ दैट अलाउड हिम टू स्लाइस द रिब सो मच मोर फाइनर देन आई वाज डूइंग इट। एंड दैट वन स्मॉल थिंग, यू गेट इट, चेंज द गेम, एंड नाउ आई एम लाइक thinning it as much as I can because just one thing, because उसकी stitching भी इतनी वो नहीं करनी होगी, सिर्फ वो ब्लेड